हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। हमारे पास लिस्ट वन में रिएक्शंस दिए हुए हैं और लिस्ट टू में उस रिएक्शन से रिलेटेड रिएजेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हमारे पास बच्चों चार अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक एक करके, मतलब इस जो रिएक्शन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना अपने सामने, वो बेसिकली रिएक्शन का सवाल है। और रिएक्शन किस चीज का? तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल का सवाल है। फिनॉल के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में ये क्वेश्चन है। सबसे पहला रिएक्शन जो है हमारा बच्चों, वो देखिए क्या है। वहां पर फिनॉल से बन रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन होता है ये। और इसके जो अगर रिएक्शन के आपको रिएजेंट्स याद है तो वही सवाल ही है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है ना कि हम फिनॉल का रिएक्शन जो है बच्चों वो कराते हैं। फिनॉल का रिएक्शन हमने कराया NaOH के साथ, उसके बाद उसमें दिया CO2 और उसके बाद लास्ट में हमने दिया उसमें HCl। तो इसके ये मदद से यहाँ पर क्या बन जाता है, ये OH आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है COOH, ठीक है। ये कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है। और ए जो हमारा कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है उसका रिएजेंट हमें कहाँ मिला, वो मिला फोर्थ में, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम अगेन। दूसरा रिएक्शन जो है हमारा वो बेसिकली राइमर टाइमन रिएक्शन है। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फेमस रिएक्शन है ये फिनॉल का। जहां पर हम फिनॉल से क्या बनाते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लेट्स से कि इस तरह से एक फिनॉल दिया हुआ है। और अगर हमने इसका रिएक्शन कराया है सबसे पहले NaOH के साथ, उसके बाद हमने इसमें दिया है CHCl3। बेसिकली NaOH और CHCl3 एक साथ ही देंगे, CHCl3। फिर उसमें हम सेकंड स्टेप में NaOH देंगे एंड देन अल्टीमेटली वी पुट HCl in the reaction mixture. So the final product obtained in this reaction will be orthohydroxybenzaldehyde, and which is the product obtained in this Reimer-Tiemann reaction, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट बच्चों बी का हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमें थर्ड के केस में देखने को मिल रहा है। अगला स्टेप जो है बच्चों, मतलब अगला रिएक्शन जो है वो सिंपली है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन है A2 बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो उसको देखो वो क्या है, सी जो आपका रिएक्शन है वहां पे फिनॉल का रिएक्शन जो है हमें सिंपली करा देना है। फिनॉल है यहाँ पे और इसका रिएक्शन अपने को कराना है एसिडिफाइड सॉरी सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, H2SO4 के साथ। और यहाँ से जो हमें रिएक्शन मिलती है वो मिलती है कुछ इस तरीके की। हमारे पास ये बेंजोक्विनोन बन जाता है। तो ये भी हमारा प्रोडक्ट बन गया। सी का कॉम्बिनेशन जो है बच्चों वो कहाँ मिला है, वो मिला है फर्स्ट में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये कॉम्बिनेशन। नाउ लास्ट स्टेप जो है हमारा बच्चों, ये भी अल्कोहल का एक अच्छा रिएक्शन है जहां पर से एनिसोल बनाते हैं हम। सॉरी, फिनॉल का एक अच्छा रिएक्शन जहां से एनिसोल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम NaOH देते हैं फर्स्ट स्टेप में। और इन दी सेकेंड स्टेप वी पुट CH3Cl। तो यहाँ पर से आपके पास एक ईथर बन जाता है और ये OCH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारे पास दिया हुआ है टू में, यानी डी का सही कॉम्बिनेशन लगेगा टू के साथ। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है। सो फॉर्चुनेटली ये हमारा पहला ऑप्शन ही है जहाँ पे ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 दिया हुआ है। सो दैट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।